हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में सीबीएसई के अनुसार जो सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन है। जनन सजीवों का एक मूलभूत लक्षण होता है। प्रत्येक जीवधारी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक न एक दिन कभी न कभी अवश्यंभावी है। प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर के और उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है उसको उसका लाइफ स्पैन अर्थात जीवन काल कहते हैं। प्रत्येक जीव जब मरणशील एवं नश्वर है तो वह अपने प्राकृतिक मृत्यु के पहले ही अपने आनुवंशिक लक्षणों को अपनी संतानों में ट्रांसफर करने का कार्य करता है, अर्थात वह अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना चाहता है ताकि प्रकृति में उस जाति के सदस्यों की संख्या कम न हो और उसके आनुवंशिक लक्षणों का ह्रास न हो। इसलिए जीवों में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसको जनन अथवा प्रजनन कहते हैं, जिसे आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में निम्नलिखित कारणों रिप्रोडक्शन जीवों में निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें डीएनए का द्विगुणन होता है, आरएनए एवं अन्य प्रोटीन रसायन का संश्लेषण होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिकाओं में विभाजन होता है, प्रजनन अंगों का निर्माण होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति की निरंतरता एवं उसका अस्तित्व सुनिश्चित होता है। जीवों में जो जनन की विधि बतलाई गई है वह जीवों में जनन तीन विधियों द्वारा होता है। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कायिक जनन कहते हैं हिंदी में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कायिक जनन, काय माने शरीर, काय मीन्स शरीर। पौधे के किसी भी कायिक भाग से अर्थात उसके वेजिटेटिव पार्ट से उस जैसे जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। वह अपने पेरेंट्स का क्लोन होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं वह आनुवंशिक लक्षणों में अपने जीवों का क्लोन होता है, अपने जीवों जैसे लक्षण उसमें आते हैं। प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है यह निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा उससे संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ पौधे नेचुरली अपने कायिक भागों से अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं, जिसको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनसे कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली भी उस जैसे जीव उत्पन्न कर सकता है, जिसकी बहुत सारी विधियां हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। सर्वप्रथम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधों के कायिक भागों अर्थात जड़ों द्वारा, तनों द्वारा अथवा पत्तियों द्वारा या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा होता है। जड़, कुछ पौधों की जड़ें जैसे परवल, शतावर और शकरकंद तथा डहलिया में उसकी जड़ों में सुप्त कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती हैं। ये सुप्त कलिकाएं जब जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाती हैं तो यह एक्टिव होकर के प्रस्फुटित होकर के नए अपने जीवों को उत्पन्न करती हैं। दूसरा, तनों द्वारा। कुछ पौधों के तने जो भूमिगत होते हैं, वह भूमि के नीचे जो तने पाए जाते हैं उसके वह भूमिगत तने कहलाते हैं, जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद और शलकंद। यह भूमिगत तने हैं। इन तनों द्वारा भी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सर्वप्रथम हम लोग उदाहरण के रूप में लें कंद। कंद द्वारा जो वेजिटेटिव नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है
कुछ पौधों जैसे आलू में जो एक भूमिगत तना है, इसमें जगह जगह पर ऐसी आइस पाई जाती हैं जिसमें सुप्त कलिकाएं होती हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो यह जो सुप्त कलिकाएं होती हैं यह एक्टिव होकर के अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। तो आलू में जो एक प्रकार का कंद है, भूमिगत तना है, इसमें तनों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे भी भूमिगत तने होते हैं जो भूमि में थोड़ा सा तिरछे उगते हैं। ऐसे भूमिगत तने जो भूमि में तिरछे उगते हैं उनको प्रकंद कहा जाता है, उनको राइजोम कहते हैं। यह भूमि में थोड़ा सा ऐसे तिरछे उगते हैं, इनके जो वायवीय भाग होते हैं यह भूमि से ऊपर निकलते हैं और इसके मुख्य तने भूमि के अंदर होते हैं। जो इसमें नोट्स होती हैं, यहाँ सुप्त कलिकाएं होती हैं और यह सुप्त कलिका जब कभी पौधे का राइजोम का ऊपरी भाग जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यह नष्ट हो जाता है तो यह राइजोम उस भूमि में सुरक्षित पड़ा रहता है और जब जीवन की अनुकूल दशाएं आती हैं उसको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है और पोषक पदार्थ मिलते हैं। तो जो और कुछ पोषक पदार्थ इसमें जो संचित रहते हैं उसका उपयोग करके यह सुप्त कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे अदरक, हल्दी में राइजोम द्वारा अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तीसरा है घनकंद। कुछ पौधों जैसे जमीकंद, केसर, अरबी तथा वंडा आदि पौधों में यह भूमि में ऐसे सीधे उगते हैं, सीधे उगते हैं, ऊर्ध्वाधर उगते हैं। इनके नोट्स पर भी सुप्त कलिकाएं पाई जाती हैं और यह सुप्त कलिकाएं जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में प्रस्फुटित होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। तो घनकंद का उदाहरण है केसर, अरबी और जमीकंद। तीसरा है पत्तियों द्वारा सल्ककंद। कुछ पौधों जैसे प्याज और लहसुन में जो भूमिगत तने होते हैं वह रिड्यूस तना होता है, उसके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं और इनमें संचित भोज्य पदार्थ सल्क पत्रों में पाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह सल्क पत्रों में उपस्थित भोजन का उपयोग करके सल्ककंद एक नए पौधे को जन्म देते हैं। इस प्रकार के उस जाति के जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरी जो तीसरी विधि है वह पत्तियों द्वारा। कुछ पौधों की पत्तियों जैसे ब्रायोफिलम में ये जो पत्तियां होती हैं जहां पर इसमें नासिस पाए जाते हैं, जब यह परिपक्व पत्तियां पौधे से टूट करके नम स्थानों पर गिरती हैं तो इनके डार्सल पार्ट्स पर यहाँ एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं और अपर पार्ट पर से यह पौधे विकसित हो जाते हैं। तो अजूबा में पत्तियों में सुप्त कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे अनुकूल परिस्थितियों में वह अपने जैसे पौधों को उत्पन्न करता है। ये जो कायिक जनन है यह पौधों में इस प्रकार का जनन पाया जाता है, जबकि जंतुओं और पौधों दोनों में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। परंतु कायिक जनन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यह केवल पौधों में ही पाया जाता है। पौधों में जो हमने कायिक जनन की विधि बताई उसमें कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, घनकंद द्वारा और सल्ककंद द्वारा
सल्क कंद द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। यह सभी जो कंद हैं, प्रकंद हैं, घन कंद हैं अथवा सल्कंद हैं, यह सभी भूमिगत तने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तने पाए जाते हैं जो अर्धवायवीय होते हैं, जो उन पौधों का कुछ भाग, उन तनों का कुछ भाग जमीन के अंदर पाया जाता है, कुछ तने का कुछ पार्ट वायु में पाया जाता है, वायवीय होता है, अर्थात यह अर्धवायवीय तने, अर्धभूमिगत तने होते हैं। तो जैसे आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए भूस्तारी, भूप्रसारी, भूप्रसारी तनों में जैसे दूब, दूब घास, और खट्टी बूटी में इसमें जो तना होता है यह जमीन पर सीधे ऐसे पैरेलल उगता है। जगह जगह पर जो नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, इस नोड से नीचे एडवेंटिशियस रूट्स निकली रहती हैं। नोड से नीचे एडवेंटिशियस रूट्स और ऊपर इसका वायवीय भाग होता है। जब कभी यह तने पुराने हो जाते हैं और उनका यह इंटरनोड्स पार्ट्स गल करके नष्ट हो जाता है, तो यह पौधे अलग अलग नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से भूप्रसारी तनों में, यानी जो रनर्स पौधे होते हैं, उसमें कायिक जनन होता है। इसके अलावा कुछ और भी पौधे जो अंतःभूस्तारी कहलाते हैं, जैसे पुदीना और गुलदाउदी में, इन पौधों में तने का कुछ भाग जमीन के अंदर होता है और कुछ भाग जमीन से ऊपर ऐसे निकलता है। तो इन जहां जहां इसमें नोड्स पाई जाती हैं वहां से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, और जब कभी ये पुराने तने नष्ट हो जाते हैं तो यह एक अलग अलग पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार का उदाहरण, अंतःभूस्तारी प्रकार का उदाहरण पुदीना और गुलदाउदी पौधों में पाया जाता है। इसी प्रकार जो काइक रिप्रोडक्शन है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वह जलकुंभी इत्यादि पौधों में भी पाया जाता है। जो जलकुंभी होती हैं भूमि पर
तालाब में अथवा स्थिर जल में उगने वाले यह पौधे होते हैं जो जल पर तैरते रहते हैं। नीचे बहुत सारी इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, ऊपर इनके पत्तियों का यह भाग निकलता है, यहाँ एरेनकाइमा पाए जाते हैं। इनकी वृद्धि बहुत तेजी के साथ होती है और जब कभी इसके बीज का ये जो इंटरनोड पार्ट्स है यह गल करके नष्ट हो जाता है, तो यह अलग अलग स्वतंत्र नए पौधे बना लेते हैं। यह तो कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, पत्तियों द्वारा और शलकंद द्वारा तथा कुछ अर्धवायवीय बच्चों, जो हमने आपको कंद में प्रकंद, घनकंद अथवा शलकंद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रकार बताया, वह नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पौधे को प्राप्त करता है उसके वेजिटेटिव पार्ट से। क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार आर्टिफिशियली उसको प्राप्त करता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। पौधों में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उन पौधों में प्रायः प्राप्त किया जाता है जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं, अथवा बीज बनते हैं तो वह पार्थेनोकार्पिक सीड्स होते हैं, अर्थात वह बीज उगने योग्य नहीं होते हैं या बहुत लेट उगते हैं। तो उनमें आर्टिफिशियली हम पौधे से जैसे पौधे यानी उसका क्लोन प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बहुत सारी विधियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक है कलम लगाना। कलम लगाने में जैसे कटिंग का उसको कहते हैं। कुछ पौधों के तने जैसे गुलाब में, गन्ना में अथवा गुड़हल में, नींबू में, अनार में अथवा कनेर में, इन पौधों के तने को उस मुख्य पौधे से हम लोग काट करके और इसको बीच से काट लेते हैं। इसके नोट्स पर सुप्त कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर प्रस्फुटित होकर के नए पौधे को बनाती हैं। और इस पौधे के कटे हुए भाग को जब हम लोग जमीन के नीचे ऐसे दबा देते हैं तो इनके नोट्स पर जो यह सुप्त कलिकाएं होती हैं यह प्रस्फुटित होकर के ऊपर पौधे का वायवीय भाग बनाती हैं और नीचे की तरफ उसमें एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं। यह एडवेंटिशियस रूट्स नीचे से जमीन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती रहती हैं और इस तरह से एक ही पौधे से हम उससे बहुत सारे पौधे प्राप्त कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। दूसरी विधि जो हमने बताया आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उसमें है रोपण करना। कुछ ऐसे पौधे जो बहुत अच्छा फल देते हैं परंतु फलों की संख्या उसमें कम होती है, यानी फल उनके बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन फल कम लगते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें फल तो ज्यादा लगते हैं लेकिन फल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। उन पौधों में क्या किया जाता है कि ऐसे पौधे जिनमें फल अच्छे प्रकार के नहीं होते हैं, उसका यह जो मुख्य तना होता है इसकी कटिंग कर लेते हैं और दूसरे पौधे से जिसमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं उस पौधे के कटे हुए भाग को ले आकर के इस पर ऐसे जोड़ देते हैं। फिर इसमें गीली मिट्टी लगा करके, इसको टेप लगा करके और रस्सी से बांध देते हैं ताकि वह पौधे सूखे नहीं ऊपर का भाग। और जो ऊपर वाला इसका भाग होता है इसको श्यान कहते हैं, इसे कहते हैं श्यान। और जो मुख्य पौधा होता है इसको कहते हैं स्टॉक, इसको स्टॉक कहा जाता है। तो यानी जो अच्छे पौधे हैं उसका श्यान
ले आकर के स्टॉक पर आप लगा देते हैं। इस तरह से जो नीचे से खनिज लवण एवं जल अवशोषित करने का स्टॉक पार्ट है और ऊपर वाला जो मुख्य पौधा है, यही इसमें वृद्धि होती रहती है और फल फूल अच्छे लगते जाते हैं। तीसरी विधि, ऐसे पौधे जो जमीन के काफी नजदीक उगते हैं, जैसे नींबू इत्यादि में, उन पौधों में क्या किया जाता है कि उनका दाब कलम किया जाता है। दाब कलम में आप क्या करते हैं कि जो पौधे जमीन से नीचे ऐसे लगे हुए हैं, उनकी शाखाएं जमीन के नीचे ऐसे हैं, उसको क्या करते हैं कि कुछ भाग ऐसे आप छील लेते हैं, ऊपर का कुछ भाग चाकू से आप छील लेते हैं, उसको इस पार्ट को ऐसे जमीन के नीचे आप दबा देते हैं। और जब जमीन के नीचे इस पार्ट को आप दबा देते हैं और इसको बार बार जल द्वारा आप नम करते रहते हैं, उसको नमी बनी रहती है और इसके नोट से इसमें रूट्स निकल आती हैं और यह मुख्य जो श्यान पौधा है यह विकसित होता जाता है, इसकी शाखाएं विकसित हो जाती हैं। और जब इसमें आपको यह पता चल जाए कुछ दिनों के बाद कि इसमें रूट्स निकल आई हैं, तो इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है और जब कट करके इसको ले जा करके फिर दूसरे स्थान पर आप उगा सकते हैं। यह भी देखा जाता है कि मान लीजिए उसकी शाखा जमीन से कुछ ऊपर है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर गमले का भी प्रयोग कर सकते हैं। गमले में इस शाखा को आप दबा दीजिए। गमले में जब शाखा को दबा देंगे तो यहाँ छिल करके इसमें एडवेंटिशियस रूट्स निकलती रहेंगी और फिर इसको इस पार्ट से आप काट करके गमले को फोड़ दीजिए और उसको मिट्टी सही ले जा करके दूसरे स्थान पर लगा भी सकते हैं। चौथी जो इसमें विधि बताई, तालाब में अथवा स्थिर जल में उगने वाले यह पौधे होते हैं जो जल पर तैरते रहते हैं। नीचे बहुत सारी इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, ऊपर इनके पत्तियों का यह भाग निकलता है। यहाँ एरेनकाइमा पाए जाते हैं। इनकी वृद्धि बहुत तेजी के साथ होती है और जब कभी इसके बीज का ये जो इंटरनोड पार्ट्स है यह गल करके नष्ट हो जाता है, तो यह अलग अलग स्वतंत्र नए पौधे बना लेते हैं। यह तो कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, पत्तियों द्वारा और शलकंद द्वारा तथा कुछ अर्धवायवीय है। यह गूंटी बांधना भी एक दाब कलम का एक प्रकार ही है। उसमें क्या किया जाता है कि जो पौधे काफी बड़े हैं और उनमें बहुत सारी शाखाएं इस तरह से निकली हुई, उसमें क्या किया जाता है कि इसकी जिस शाखा से आपको कलम गूंटी बांध करके पौधे लगाना है, उसके कुछ भाग को ऊपर से चारों तरफ से चाकू से छील देते हैं, कुछ इंटरनोड्स का पार्ट लेकर के इस पर गीली